विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपके डिसेटलमेंट हूँ। आज की क्लास में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी, इसके जो हमारी सेकंड बुक है उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जाम्पलर बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, When a body falls freely towards the earth, then its total energy। तो कोई बॉडी अगर फ्रीली अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल करती है तो उसकी टोटल एनर्जी में क्या होगा? तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कोई भी बॉडी अगर अर्थ के तरफ में फ्रीली फॉल कर रही है तो ये हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगी, ओबे करेगी। ड्यू टू दिस टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी वजह से जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कार इज एक्सीलरेटेड ऑन अ लेबल्ड रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 4 times ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कोई कार है जो कि एक लेबल्ड रोड पर एक्सीलरेट कर रही है और अपने उसकी जो वेलोसिटी है उससे 4 गुना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से 4 गुना ज़्यादा वेलोसिटी वो गेन कर रही है। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार। तो इस केस में कार की पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? तो इस केस में कार की पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट पर कौन सा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है इस पर डिपेंड करता है। इन दिस केस देयर इज़ नो चेंज इन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हैंस देयर इज़ नो चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और इसी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा उसमें वो कैसा होगा? तो नेगेटिव वर्क है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इस केस में जो वर्क होता है उसे नेगेटिव वर्क कहा जाता है। इन दिस केस द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो इस केस में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है वो 180 डिग्री है। Question number 4. An iron sphere of mass 10 kg has the same diameter as an aluminium sphere of mass 3.5 kg। तो यहाँ एक आयरन का स्फेयर है जिसका मास 10 kg है और इसका डायमीटर एक एल्युमिनियम का स्फेयर है और उसका डायमीटर और आयरन का स्फेयर दोनों का डायमीटर सेम है, लेकिन जो आयरन का स्फेयर है उसका मास 10 kg है और एल्युमिनियम के स्फेयर का मास 3.5 kg है। बोथ स्फेयर्स आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर। दोनों को साइमल्टेनियसली एक टावर से गिराया जाता है। When they are 10 मीटर above the ground they have the same। तो अगर वो ज़मीन पर पहुंचने से 10 मीटर पहले उनका 10 मीटर पहले तक उसकी स्थिति में क्या होगा? तो उसका जो पोजीशन है, उसका एक्सीलरेशन जो है वो when they are 10 मीटर above the ground they have the same acceleration। तो उस टाइम में जब ग्राउंड पर पहुंचने से 10 मीटर के पहले उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लिखा हुआ है, मोमेंटम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, एज वेल एज सम अदर फैक्टर्स। साथ ही इस पर कुछ और भी फैक्टर्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है। बट एक्सीलरेशन इन दिस केस इज़ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इस केस में जो एक्सीलरेशन है उसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी कंसिडर कर रहे हैं, जो कि मास और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
Question number 5. A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 2 meter on a level road. तो एक लड़की है जो कि 3 kg बैग जो है उसका वो 3 kg का है और वो अपने बैग पर पीठ पर उसको ले जा करके 200 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है. द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी. तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उसने कितना वर्क किया है ये फाइंड करना है. जी की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है. तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो क्या वर्टिकल वे में वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि उसका जो मूवमेंट हो रहा है हॉरिजेंटल हो रहा है, 200 मीटर वो चल रही है, जो लेवल रोड है उस पर चल रही है. तो यहाँ पर जी के लिए पूछा है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूछा है. तो ग्रेविटेशन फोर्स में तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. लिखा है इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ वर्क डन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पर जो वर्क डन का जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए जो वर्क डन है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो वर्क डन है उसको वो 0 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी. तो इनमें से कौन सा यूनिट का एनर्जी नहीं है. तो आंसर है किलोवाट. ये यूनिट की एनर्जी नहीं है, सॉरी एनर्जी की यूनिट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन. तो वर्क डन कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. When work is the product of force and displacement, hence work done depends on displacement, force applied and on the angle between force and displacement. तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, इसीलिए वर्क डन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और जो फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वहाँ पर जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच उस पर डिपेंड करता है. बट इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम पजेसेस. तो कोई जो वाटर है डैम में जब स्टोर होता है तो वो किस तरह का एनर्जी पजेस करता है, तो अपने पोजीशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. The energy stored in an object because of its position is called potential energy. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी पजेस करता है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. वाटर स्टोर्ड इन डैम पजेसेस एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स करंट पोजीशन. तो डैम में जो वाटर स्टोर रहता है वो एनर्जी पजेस करता है और ये एनर्जी अपनी करंट पोजीशन की वजह से वो पजेस कर रहा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एज आफ्टर इट हैज़ फॉलन a height h by 2 it will possess. तो एक बॉडी है जो h हाइट से फॉल कर रही है, तो जब वो h by 2 हाइट पर होती है तो क्या होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या देखा जाएगा, कैसा चेंज दिखाई देगा. तो उसकी पोटेंशियल जो है वो हाफ हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हाफ की. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी. When the body explanation में क्या लिखा है, when the body is at height h its potential energy is at maximum and kinetic energy is 0. तो कोई भी बॉडी अगर h हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. When the body hits the ground its potential energy becomes 0 and kinetic energy is at maximum. तो जब बॉडी ग्राउंड को हिट करती है तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. एट मिड वे दैट इज़ हाफ द हाइट द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम एंड सेम हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर मिडवे की बात की जाए आधे रास्ते में, यानी कि जब आधा रास्ता वो कवर करेगी, आधा हाइट कवर करेगी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ हो जाएगी. जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी हाफ हो जाएगी और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी के साथ में भी होता है वो भी हाफ हो जाएगी. तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है. मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस के साथ. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.